प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आप कैसे हो? और गुरु माँ और सब कैसे हैं? गुरुजी, मैं आपकी वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे और उस वीडियो में आपने कहा है कि सन्यास गुरुजी सन्यास देते हैं, बहुत दुर्लभ है और सौभाग्य की बात है, क्योंकि गुरु आपके सारे कर्म, जन्मों जन्म के कर्म जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी, मेरे मन में भाव आया था, मैं ऐसा नहीं कर सकती गुरुजी। आप अगर मुझे संन्यास देंगे और आप मेरे कर्म, पता नहीं कितने गंदे कर्म कर रखे हैं मैंने, आप सब अपने ऊपर ले लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी गुरुजी। बस मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, कोई एनलाइटनमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है। आप कहीं भी जाओ, बस मैं आपके साथ रहूं, आप मुझे अपनी दासी बना लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। और बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। बस गुरुजी, भाव मेरे मन में आ रहा था गुरुदेव, मुझे लगा मुझे कह देना चाहिए, मुझे मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं मन में नहीं रखना चाहती कुछ भी, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। बस यही था गुरुजी। और बस आप ठीक रहो, खुश रहो, बस आप अच्छे से अपना ख्याल रखो गुरुदेव। और कोई भी कुछ भी जरूरत हो किसी चीज की मुझे बता दो, अगर मेरे लायक कुछ हो तो मैं जरूर करूंगी गुरुदेव। आई लव यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम मेरी प्यारी नैन्सी, तुमको भी। जब गुरु सन्यास देता है तो जिसको सन्यास देता है उसके सारे कर्म ले लेता है, सारे बुरे कर्म, जिससे कि तुम गति कर पाओ, तुम जीवन को जी पाओ, तुम समझ पाओ। मगर क्या जब गुरु सन्यास देता है तभी ये काम करता है? तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। जब गुरु तुम्हें प्रेम करता है, जब गुरु तुम्हें प्रेम करता है, इस शब्द को ध्यान से सुन लेना। जब गुरु तुम्हें प्रेम करता है, अपने हृदय से लगाता है, जब वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है, इससे पहले वो सारा कुछ देख लेता है। तुमने क्या कर्म करे, किन पापों की सजा तुम यहां भुगत रहे हो, और कितने जन्म तुम भुगतोगे, कैसे इन पापों से तुम मुक्त हो पाओगे, वो सब कुछ देख लेता है। और फिर वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है, फिर वो तुम्हें प्रेम करता है, फिर वो तुम्हें पुकारता है। और जब वो तुम्हारे कर्म अपने ऊपर ले लेता है, यहीं से वो तुम्हारे सारे कर्म अपने ऊपर ले चुका है, तभी वो तुम्हें प्रेम करेगा। क्योंकि यदि तुम्हारे कर्म गुरु अपने ऊपर नहीं लेता तो तुम प्रेम को समझ भी नहीं पाओगे। जब सन्यास देता इसलिए ताकि तुमको भरोसा हो जाए। गुरु से पूछो तो फिर सन्यास की इतनी जरूरत नहीं, जहां प्रेम आ गया वहां सन्यास तो फीका पड़ गया। जब तुम्हें प्रेम करता है तभी वो कर्म ले लेता है, और इसी कारण से तुमने बहुत प्रेम करा होगा। इसी कारण से तुम पहली बार जानते हो कि परमात्मा का प्रेम कैसा होता है। तुम पहली बार जान पाते हो कि एक प्रेम ऐसा भी है जहां कोई स्वार्थ नहीं छुपा हुआ। एक ऐसा भी प्रेम है जहां तुम्हारा होना ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा भी प्रेम है नैन्सी, जिसको पाने के लिए तुम कई जन्म से तरस रहे हो।
तो संन्यास दूंगा तब ऐसा कर्म ले लूंगा, ऐसा तो नहीं सोचो, वो तो हो चुका। वरना तुम इस प्रेम को महसूस कैसे कर पाती? मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया पूरी तरह से। फिर तुमने कहा कि संन्यास तो नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, जीना चाहती हूं, दासी बना लो। दासी बनना भी स्वीकार है, तुमको स्वीकार होगा, मगर दासी शब्द ही मुझे गंदा लगता है। नहीं, जिसे हम प्रेम करते हैं उसे अपने साथ रखते हैं, ना तो पीछे रखते हैं, ना दासी बना के रखते हैं। शिष्य कभी दासी नहीं और दास नहीं हो सकता। शिष्य गुरु के साथ खड़ा होता है। इसीलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचो। हाँ, संन्यास जरूरी है, ये बात ठीक है, संन्यास जरूरी है, मगर संन्यास दूंगा तब तुम्हारे कर्म लूंगा, ऐसा नहीं सोचना, वो तो हो चुका। तुमने कितने भी बुरे कर्म करे हो, तुमने कितने भी पाप कर्म करे हो, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम इस धरती पर रहते हुए आकाश को महसूस नहीं कर पाओगे। तुम पूरे जिंदगी, पूरे जीवन ढूंढते रहोगे, परमात्मा की एक झलक भी नहीं मिल पाएगी। मगर इस कारण से मिल पाती है, और दासी तो नहीं। वो शब्द तो बिल्कुल बेकार है, और मैं ठीक हूं बिल्कुल। संन्यास जरूरी है, वो तो ठीक, वो तो होगा ही होगा, मगर तुम इस बारे में नहीं सोचो। हाँ, इस बात का ध्यान रखो, मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे कर्म भी ले रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। गुरु जिससे प्रेम करता है, गुरु छोड़ो, जिससे परमात्मा प्रेम करता है, उसके सारे कर्म या तो अपने ऊपर लेता है या उसके कर्मों को मिटा के खत्म कर देता है। समस्या यहां नहीं है बिल्कुल भी, समस्या अब पैदा होती है। फिर भी तुम अपना अहंकार ना छोड़ो। ये मैं नैन्सी को नहीं कह रहा हूं, ये मैं और बहुत सारे साधकों को और साधिकाओं को कह रहा हूं। अगर तुम्हें परमात्मा प्रेम करता और फिर भी तुम अपने अहंकार के साथ ही रुके रहो, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब समझो कि ये जन्म तो तुमने चूक के, इस जन्म को तो अब गया, इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपने अहंकार को ना समझ पाए वो क्या समझेगा? तो ये तो हो गया बेकार। अब आगे मेहनत करो ताकि आने वाला जन्म सही हो पाए, क्योंकि तुम्हारे और परमात्मा के मिलन में सिर्फ एक ही चीज की बाधा है, वह है तुम्हारा अहंकार। कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं और हम चूक जाते हैं। इस महा सौभाग्य कह लो, तो हम गलती से चूक जाते हैं और हम गलती को समझते भी नहीं। तो नैन्सी, दासी शब्द तो बिल्कुल दिमाग से हटा दो। दासी, सेविका, ये सब बेकार के शब्द हैं, इनसे मेरे को घृणा है। ये शोषण करने के तरीके हैं। नहीं, साथ रहना, साथ चलना, चीजों को और आसान बनाना, वो ज्यादा जरूरी है। तो कर्मों की तो चिंता नहीं करो, ये तो पहले सोचना चाहिए। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, और इस सौभाग्य को समझो कि परमात्मा तुमको प्रेम कर रहा है और उस प्रेम का तुम्हें एहसास हो पा रहा है। अब उसे बढ़ाने की कोशिश करो, अब उस जीवन को जियो, क्योंकि जो आज तक तुमने जीवन जिया है, वो जीवन सच में तुम्हें खुद ही पता है, वो जीवन जीने लायक नहीं है। अगर वो जीवन जीने लायक होता तो तुम परमात्मा को ढूंढते ही नहीं। प्रेम तो तुम्हारे जीवन में पहले भी घटा होगा, मगर ऐसा प्रेम, ऐसा तो नहीं घटा होगा। अब जीने की तैयारी करो,
अहंकार से अपने आप को बचाना, अहंकार को समझना जरूरी है, नहीं तो फिर रह जाओगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।